नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, र का कई रूप होता है, उसी में से यहाँ पे आप पदेन र को पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के शब्दों को पढ़ने में काफ़ी दोस्तों को बहुत दिक्कत होती है। आज की इस क्लास में दोस्तों बहुत सारे शब्दों को, हाँ दोस्तों, मैं आपको शब्दों को तो पढ़ना सिखाऊंगा ही, साथ में आपको शब्दों के साथ बहुत सारे वाक्यों को, लगभग 500 प्लस वाक्यों को और शब्दों को एक साथ पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। पढ़ना सिखाऊंगा पहले शब्दों को, फिर इसी क्लास में मैं आपको बीच बीच में लिखना भी सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएं। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने ही हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, खूब आराम से यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझते हुए हम लोग पदेन र वाले बहुत सारे शब्दों और वाक्यों को पढ़ना लिखना सीखते हैं। दोस्तों, इसका नाम है पदेन। देखिए, पदेन, पद मीन्स होता है पैर। पद मीन्स क्या होता है? पैर, यानी किसी भी चीज़ का जो निचला हिस्सा होता है पद। यानी ये जो मात्रा है ना, इसको पदेन र इसलिए बोला जाता है कि ये र की मात्रा है। र की मात्रा क्या है? र का आधा रूप है। जैसे यह दो तरीक़े से, इस तरीक़े से और इस तरीक़े से, दो तरीक़े से इसको लिखा जाता है। ये है, या मतलब कि इसका मात्रा ऐसे और ऐसे दोनों तरीक़े से लिखा जाता है। तो कहाँ पे दोस्तों ऐसे लगेगा और कहाँ पे एक ठो खड़ी पाई लगेगा, सॉरी तिरछी पाई लगेगा, ये चीज़ हम लोग समझते हैं। देखिए, जो भी अक्षर में खड़ा पाई हो इस तरीक़ा के, जैसे मान लीजिए आप क लिखते हैं तो क में ऐसे खड़ा पाई है ना, च लिखते हैं तो च में ऐसे खड़ा पाई है, त लिखते हैं तो त में भी ऐसे खड़ा पाई है, प लिखते हैं तो प में खड़ा पाई है। यानी जिस जिस अक्षर में खड़ा पाई है उसमें केवल एक ठो ऐसे पाई हम लोग लगा देंगे, तिरछा पाई, तो ये पदेन र की मात्रा हो जाएगा। लेकिन जिसमें ये खड़ा पाई नहीं है, नीचे गोल होता है, तो कौन कौन से अक्षर में दोस्तों गोल होता है? देखिए, ट में होता है, ठ में होता है, ड में होता है और ढ। ये चार ऐसे अक्षर हैं जिसको हम लोग लिखते हैं तो नीचे गोल होता है। तो जब गोल होता है तो इसमें ऐसे हम लोग खींचते हैं, दो ठो ऐसे खींचेंगे, दो ठो तिरछी लाइन ऐसे खींचेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है ड में नीचे पदेन र की मात्रा है तो ड्रामा। और देखिए, अब तो ये लिखने का आप तरीका समझ गए। इसको पढ़ा कैसे जाता है, किस तरीके से हम लोग समझे कि इसमें पदेन र ही लगेगा लिखते समय। यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उस अक्षर में पदेन र की मात्रा ही लगेगा, रेफ की मात्रा नहीं लगेगा या सिंपल र नहीं लगेगा? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस भी अक्षर में ये लगता है ना, उसका उच्चारण वाइब्रेशन के साथ होता है, कंपन के साथ होता है। जैसे ब में लगा है तो ब्र, कैसे पढ़ेंगे? ब्र। क में लगेगा तो क्र, च में लगेगा तो च्र, यानी उसी के साथ इसका उच्चारण हो रहा है। क्र, प्र, च्र, ट्र, ट्रेन, ट्रक। देख रहे हैं ना, ट्र बोल कर आप देखेंगे, ट्र। जिस भी अक्षर में ये लगता है पदेन र की मात्रा, उसका उच्चारण हम लोग जीभ से करते हैं। जीभ से ऐसे करते हैं कि जीभ जाकर ऊपर तालू में सटता है। आप बोल कर देखिए, ट्र, ट्र, ड्र, ध्र, प्र, देखिए बोल कर देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों इसका उच्चारण होता है। अब शब्दों में हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने यदि आ भी रहा है तो लिखना कैसे हम लोग सीखेंगे, फिर शब्दों के सहायता से कैसे बड़े बड़े वाक्य को पढ़ना लिखना हम लोग सीखेंगे। ये सब कुछ इस क्लास में बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को खूब ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखना है और एक एक चीज़ों पर फोकस करना है कि कहाँ पर कौन से शब्दों का उच्चारण कैसे हो रहा है और कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, द में क्या है? पदेन र है तो द्र, आधा व और यह द्रव्य। कैसे पढ़ेंगे? द्रव्य। देखिए, भ में पदेन र है तो भ्र और ऊपर बिंदु है तो भ्रंश। क्या पढ़ेंगे? भ्रंश। देखिए, आ ऊपर बिंदी है और ध में क्या है? नीचे पदेन र है तो आंध्र। क्या पढ़ेंगे? आंध्र, आंध्र बोल कर आप देखेंगे, ध्र, ठीक ना। द में पदेन र है तो द्रक्ष, द्रक्ष। कैसे पढ़ेंगे? द्रक्ष। सब्र, सब्र।
क्या पढ़ेंगे? सब्र। यत्र, यत्र। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, त है यह, त में जब पदेन ऐसे लगता है तो ये त्र हो जाता है। क्या हो जाता है? त्र। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो पदेन की मात्रा ही इसमें लगा है। जैसे यत्र है, मंत्र है, ठीक ना। पत्र, देखिए तो में क्या पदेन की मात्रा, पत्र, पुत्र। आप बहुत मतलब शुरुआत से आपने पढ़ा होगा और ये सब चीज़ आपको मिला भी होगा, लेकिन आज तक आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि त्र भी कैसे बनता है। तो आज मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे मैं नए नए चीज़ आपको बताने वाला हूँ, खूब ध्यान से देखते चलिए, मैं लिखना भी आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अग्र, अग्र, सत्र, सत्र, ब आधा न और द में क्या है? पदेन की मात्रा, तो और आकार है तो बंदरा। क्या पढ़ेंगे? बंदरा। बंदरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ब के ऊपर बिंदी और ऐसे द्रा, बंदरा। इसी बिंदी के बदले में दोस्तों आधा न लिखा जाता है। मैं आधे न वाले मैं करा दिया हूँ क्लास, इसका अन की मात्रा का, चंद्र बिंदु की मात्रा वाला भी मैं करा दिया हूँ बिल्कुल अंतर के साथ। यदि नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा। अब यहाँ पे ह आधा है, क्या है? ह आधा है, ब्रह्मा। क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा। ह को तेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। मंत्री, मंत्री, पुत्र, पत्र, क्रीम, क्रीम, प्रेम, प्रेम, चंद्रा, चंद्रा। कैसे पढ़ेंगे? चंद्रा। ब्रांड, ब्रांड, शूद्र, शूद्र, क्षेत्र, क्षेत्र, यंत्र, यंत्र, क्रिया, क्रिया, प्रति, प्रति, ड्रामा, ड्रामा, फ्रेंड, फ्रेंड, त्रेता, त्रेता, द्रव, द्रव, अत्र, अत्र, पुत्री, पुत्री, ट्रक, ट्रक, ट्रिप, ट्रिप, जिग्र, जिग्र, प्रांत, प्रांत, फ्रेंड, फ्रेंड, ग्रंथि, ग्रंथि। दोस्तों अब हम लोग लिखना सीखते हैं, फिर आगे मैं बहुत सारे वाक्य को आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे जितना हम लोग पढ़े हैं इसमें से लिखना सीखते हैं। जैसे मान लें कि आपको लिखना है प्रेम। क्या लिखना है? प्रेम। तो देखिए प में पदेन रहा है तब ना प्रे ऐसे पढ़ा रहा है, ठीक ना। प्रेम ऐसे प्रेम। यदि आपको लिखना है दोस्तों ब्रांड, क्या लिखना है? ब्रांड। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे? ब्रा में क्या है? पदेन की मात्रा और आकार ऊपर बिंदी देंगे तो ब्रांड, ऐसे ब्रांड। उसके बाद देखिए यदि लिखना हो आपको द्रक्ष, क्या लिखना हो? द्रक्ष, यानी द में पदेन की मात्रा द्र और ये संयुक्त छ, तो हो जाएगा द्रक्ष। क्या हो जाएगा? द्रक्ष। यदि लिखना हो यत्र, क्या लिखना हो? यत्र, तो य और ये त्र, ऐसे यत्र। अग्र, क्या लिखना हो? अग्र, तो कैसे लिखेंगे? अ और ग में से पदेन की मात्रा, तो अग्र, ठीक है। मंत्री, यदि लिखना हो मंत्री तो कैसे लिखेंगे? म के ऊपर बिंदी और ऐसे त्रि, मंत्री। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पदेन की मात्रा वाले जो भी शब्द होगा उसको लिखेंगे। आगे बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलने वाले हैं जो कठिन कठिन शब्द हैं, इसको पढ़िए मेरे साथ में। फिर आगे दोस्तों मैं फिर से आपको लिखना सिखाऊंगा। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं पुत्री, पुत्री, ट्रक, ट्रक, ट्रिप, ट्रिप। देखिए यहाँ ट के नीचे लगा है ना, ऐसे लगा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ऐसे लगा हुआ है। तो ट्रक, ट्रिप, जिग्र, जिग्र, प्रांत, प्रांत, फ्रेंड, फ्रेंड, ग्रंथि, ग्रंथि, श्राप, श्राप,
प्राण, प्राण। विप्रा, विप्रा। भ्रांति, भ्रांति। फ्रैंक, फ्रैंक। स्रोत, स्रोत। ग्रोथ, ग्रोथ। ड्रेस, ड्रेस। ट्रेन, ट्रेन। जिग्र, ड्रेस। ड्रम, ड्रम। ड्राप, ड्राप। चक्र, चक्र। क्रंच, क्रंच। ताम्र, ताम्र। हस्र, हस्र। व्रत, व्रत। क्रूर, क्रूर। ग्रिल, ग्रिल। फ्रांस, फ्रांस। ऊपर बिंदी रहता तो हो जाता फ्रांस। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है प्राण, क्या लिखना है? प्राण। तो प में पदेन रा की मात्रा और आकार, तो प्रा और अण, ऐसे प्राण। यदि लिखना हो आपको ड्रेस, देखिए ड जैसे ही लिखेंगे आपके दिमाग में अगर नीचे गोल है तो ऐसे लगेगा। ठीक है, और एकले तो ड्रेस, ऐसे ड्रेस। अगर ट्रेन लिखना हो ट्रेन, तो ट में ऐसे लगाएंगे ट में, और एकले ट्रे न, ऐसे ट्रेन। अगर फ्रेंड लिखना हो फ्रेंड, तो फ लिखेंगे, इसमें ऐसे पदेन रखी मात्रा और एकले और ड, ऐसे फ्रेंड। ठीक है, ग्रंथि, तो ग में ऐसे पदेन रखी मात्रा ग्र, ऊपर बिंदी, और थ में छोटी की मात्रा ऐसे थी, ग्रंथि। तो इस तरीक़े से दोस्तों हम लोग पदेन र वाले शब्द लिखेंगे। चलिए आगे और भी शब्द है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर लिखना सीखेंगे। दोस्तों पढ़ना और लिखना दोनों साथ में सीखना है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। ब्रश, ब्रश। ब्रश, ब्रश। क्रैश, क्रैश। चित्र, चित्र। छात्र, छात्र। फ्रंट, फ्रंट। ब्रिंट, ब्रिंट। ड्रिंक, ड्रिंक। प्रभु, प्रभु। थ्रिल, थ्रिल। उग्र, उग्र। शत्रु, शत्रु। रुद्र, रुद्र। क्रोल, क्रोल। भ्रांति, भ्रांति। आद्र, आद्र। चित्रा, चित्रा। प्र आधा तलव्य श और न, प्रश्न। उम्र, उम्र। नेत्र, नेत्र। खिज्र, खिज्र। वाड्रा, वाड्रा। इत्र, इत्र। थ्रीड, थ्रीड। क्रम, क्रम। क्रोमा, क्रोमा। क्रेक, क्रेक। प्रोन, प्रोन। ब्रेन, ब्रेन। श्रम, श्रम। हज्र, हज्र। श्रम। ड्राफ, ड्राफ। ग्राफ, ग्राफ। आम्र, आम्र। ठीक है, अब दोस्तों फिर यहाँ पे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है उम्र,
तो देखिए उ और म में क्या पदेन रहा यानी उम्र, म में पदेन रहा की मात्रा रहेगा उम्र। यदि आपको लिखना है शत्रु, शत्रु तो श और पहले त्र लिखेंगे छोटी उ की मात्रा ऐसे त्रु, शत्रु। ठीक है। यदि आपको लिखना हो खिजरे, क्या लिखना हो खिजरे, तो देखिए खी और ज में ऐसे पदेन रहा की मात्रा खिजरे। अगर लिखना हो प्रभु, देखिए प्रभु तो प में पदेन रहा की मात्रा और ऐसे भू प्रभु। तो इस तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे। फिर आगे और भी शब्द हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वाक्य भी वाक्य भी पढ़ना लिखना हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे वाक्य भी है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। ब्रेथ ब्रेथ, जिक्र जिक्र, अज्र अज्र, भ्रम भ्रम, फिक्र फिक्र, नम्र नम्र, हत्री हत्री, श्राव श्राव, प्रभा प्रभा, हत्री, ग्रंथि ग्रंथि, श्रेणी श्रेणी, ट्रस्ट ट्रस्ट, ड्राई ड्राई, व्रज व्रज, मिश्रा मिश्रा, खत्री खत्री, ब्रेक ब्रेक, ट्राई ट्राई, मप्र मप्र, प्रेत प्रेत, लिब्रा लिब्रा, जेब्रा जेब्रा, तंत्र तंत्र, खिज्र खिज्र, प्रज्ञा प्रज्ञा, प्रेस प्रेस, मैंग्रो मैंग्रो। ठीक है, ब्राही ब्राही, फ्रेंड फ्रेंड, ब्रिज ब्रिज, विप्र विप्र, अश्रु अश्रु, ब्रिज, श्रेया श्रेया, बद्री बद्री, छिद्र छिद्र, प्रेस प्रेस, हिज्र हिज्र, आम्र आम्र, वाड्रा वाड्रा, प्रिय प्रिय, प्रीति प्रीति, क्षेत्र क्षेत्र, द्रेन द्रेन, मित्र मित्र, फ्राई फ्राई, क्राई क्राई, क्रेक क्रेक। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का प्रयास करने के बाद हम लोग वाक्य पढ़ना लिखना सीखेंगे। ठीक ना, जैसे मान लीजिए लिखना हो ड्रोन, तो देखिए ड में ऐसे नीचे पदेन रह देंगे और ओ की मात्रा और न ऐसे ड्रोन। एक लिखना हो फ्राई, तो देखिए फ में ये पदेन रह और आ की मात्रा और ई फ्राई। प्रीति, तो प में पदेन रह की मात्रा और त में ऐसे छोटी की मात्रा ऐसे प्रीति। यदि लिखना हो क्रेक, क्रेक तो क में पदेन रह की मात्रा और ऐसे फिर क, क्रेक क्रेन ट्रेन। ठीक ना, तो ये सब ऐसे हम लोग लिख पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे वाक्य पढ़ना लिखना सीखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा वाक्य है। जैसे कब, देखिए ट में क्या पदेन रह की मात्रा, तो ट्रेन ट्रेन, पहुँची पहुँची, कब ट्रेन पहुँची। ड्रामा ड्रामा, देखने देखने, चलो चलो, ड्रामा देखने चलो। ड्रेस ड्रेस, पहनो पहनो, ड्रेस पहनो। राम की ट्राली ट्राली आई आई, राम की ट्राली आई।
आप कभी भी नम्र रहो। आप कभी भी नम्र रहो। ग्राम सभा में लोगों का मान रख। ग्राम, देखिए ग्राम लिखा है, ग में क्या पदेन रख की मात्रा है, तो ग्राम सभा में लोगों का मान रख। मेट्रो में सफ़र मत कर। मेट्रो में सफ़र मत कर, देखिए ट में क्या है, पदेन रख की मात्रा। ड्रामा मत देखो। ड्रामा मत देखो। प्राण का रक्षा कर। क्या लिखा है, प्राण का रक्षा कर। सही ड्रेस का चुनाव कर। ड्रेस, देखिए ड में क्या है, पदेन रख की मात्रा। सही ड्रेस का चुनाव कर। क्रम से ब्रश करो। क्या लिखा है, क्रम से ब्रश करो। क्रांति में भ्रांति मत फैलाओ। क्रांति में भ्रांति मत फैलाओ। मुद्रा लोन मत लो। क्या पढ़ेंगे, मुद्रा लोन मत लो। अब चक्र मत घुमाओ। कैसे पढ़ेंगे, अब चक्र मत घुमाओ। फ़क्र से काम करो। कैसे पढ़ेंगे, फ़क्र से काम करो। द्रव्य का प्रयोग करो। देखिए प में भी पदेन रख की मात्रा है, द में भी पदेन रख की मात्रा है। मान लीजिए आपको लिखना है क्रांति में भ्रांति मत फैलाओ, तो देखिए क्रांति, तो क में पदेन रख की मात्रा, ऊपर बिंदी, ऐसे त में छोटी की मात्रा। क्रांति में भ्रांति, ऐसे भ्रांति मत फैलाओ। देखिए फैलाओ। तो इस तरीके से दोस्तों आप वाक्य को बारी बारी से एक एक शब्द को कर कर के आसानी से आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैं बहुत सारे शब्द और वाक्य को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने ही हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।